Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pearls Point, and today we are going to discuss about the topic agglutination reaction. In the previous video we have discussed about the precipitation reaction. तो आज हम डील करेंगे agglutination reaction कैसे अलग है precipitation से. तो let's start the video. तो अगर हम सबसे पहले बात करें precipitation reaction के बारे में, तो वहाँ जो हम एंटीजन यूज़ कर रहे थे that is सॉल्यूबल एंटीजन. बट अग्लूटिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें एक पर्टिकुलर एंटीजन एंटीबॉडी के साथ कंबाइन होता है और हमें क्लम्पिंग देखने को मिलता है, एक एग्रीगेट फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन. अब ये जो पर्टिकुलर एंटीजन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है इसको हम बोलते हैं एग्लूटिनोजन. जो एंटीबॉडी पार्टिसिपेट कर रही है उसे हम बोलते हैं एग्लूटिनिन. और जो हमें एग्लूटिनेट फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है या फिर क्लम्पिंग देखने को मिल रही है उसे हम बोलते हैं अग्लूटिनेट बेसिकली. तो इसे हम ये जो पूरा रिएक्शन होता है ये होता है एग्लूटिनेशन रिएक्शन. सो व्हेन अ पर्टिकुलर एंटीजन इज मिक्स्ड विद इट्स एंटीबॉडी इन अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट suitable temperature and pH, then particles are clumped together and they form a agglutinate, and this reaction is called as agglutination reaction. तो जब एक पर्टिकुलर एंटीजन जो रहेगा एंटीबॉडी से मिलता है और इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में, pH के प्रेजेंस में, एक सूटेबल टेम्परेचर के प्रेजेंस में जब वो मिक्स होते हैं तो हमें पार्टिकल्स क्लम्प्ड देखने को मिलते हैं, एग्लूटिनेटेड देखने को मिलते हैं. अब हम बात करें एग्लूटिनेशन रिएक्शन के यूजेस के बारे में तो हम देखेंगे कि सबसे पहले ये हमें हेल्प करता है इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया. एग्जाम्पल सीरोटाइपिंग ऑफ सैल्मोनेला एंड शिजेला. तो हमें बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन में टेस्ट मदद करता है. फिर आ जाता है सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ द इन्फेक्शन विडाल टेस्ट फॉर टाइफॉइड. यानी कि जब हमें डायग्नोसिस करना रहता है विडाल टेस्ट के लिए टाइफॉइड का, तब हम अग्लूटिनेशन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं फॉर द डायग्नोसिस. फिर आ जाता है हेमाग्लूटिनेशन रिएक्शन जिसका एग्जाम्पल होता है पॉल ब्यूनल टेस्ट. अब हम बात करें अगर अग्लूटिनेशन रिएक्शन के प्रिंसिपल के बारे में, तो प्रिंसिपल इसी पे बेस होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर एंटीजन को एक एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करते हैं, उसकी एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करते हैं बेसिकली, तो हमें क्लम्पिंग देखने को मिलती है जो कि क्या फॉर्म करती है, एग्रीगेट फॉर्म करती है. तो ये हो गया अग्लूटिनेशन रिएक्शन का प्रिंसिपल. अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ अग्लूटिनेशन. तो दो फेजेस होते हैं. पहला होता है सेंसिटाइजेशन और दूसरा होता है लेटिस फॉर्मेशन. तो सेंसिटाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंसिटाइजेशन का मतलब होता है जब एक एंटीजन जो रहता है, जब एक एंटीजन एक एंटीबॉडी से कंबाइन होता है तो इसे ही हम बोलते हैं सेंसिटाइजेशन. और एंटीजन एंटीबॉडी कंबाइन होने के बाद एक लेटिस का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं लेटिस फॉर्मेशन. तो आई होप ये क्लियर होगा. तो ये सेंसिटाइजेशन और लेटिस फॉर्मेशन क्या होते हैं? फेजेस होते हैं. अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ अग्लूटिनेशन रिएक्शन के. तो टाइप की बात करें तो दो टाइप के अग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है. एक होता है डायरेक्ट जिसे हम एक्टिव बोलते हैं, और फिर दूसरा होता है इनडायरेक्ट जिसे हम पैसिव अग्लूटिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. तो ये सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो इसका एग्जांपल होता है स्लाइड अग्लूटिनेशन, ट्यूब अग्लूटिनेशन, कूम्स टेस्ट और हेट्रोफाइल अग्लूटिनेशन टेस्ट. और इनडायरेक्ट की बात करें तो उसमें आ जाता है लेटेक्स अग्लूटिनेशन, हेमाग्लूटिनेशन और को अग्लूटिनेशन टेस्ट. तो सबसे पहले हम डील करते हैं विद स्लाइड अग्लूटिनेशन टेस्ट के बारे में कि क्या होता है हमारा स्लाइड अग्लूटिनेशन टेस्ट. तो ये क्लीन स्लाइड में कैरीड आउट करते हैं. दिस इज स्लाइड नॉट साइड. स्लाइड में कैरी आउट करते हैं जिसमें हम एक ड्रॉप डालते हैं एंटीसीरम को और एंटीजन सस्पेंशन का, और तुरंत रिएक्शन देखने को मिलता है. अगर सिंप्लीफाई वे में बात करें तो हम एक क्लीन स्लाइड लेंगे, फिर हम उसमें एक बैक्टीरियल कॉलोनी को इनॉक्यूलेट करेंगे. इसमें हम फिर डालेंगे एक ड्रॉप सलाइन. तो जैसे हम सलाइन डालेंगे और बैक्टीरियल कॉलोनी को इनॉक्यूलेट करने के बाद तो हमें एक मिल्की वाइट कलर का सस्पेंशन देखने को मिलता है. अब क्या करेंगे, इसके बाद अब हम ऐड कर देंगे एंटीसीरम को और हमें क्लम्पिंग देखने को मिलेगी, एग्रीगेट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा. तो यही होता है स्लाइड अग्लूटिनेशन टेस्ट. तो ये हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग द स्पीशीज़ ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया कौन सी स्पीशीज़ को बिलोंग करता है इसके लिए. नंबर 2 हो जाता है टू डिटरमाइन द ब्लड टाइप टू यूज़ इन ट्रांसफ्यूजन. ब्लड टाइप डिटर्मिनेशन के लिए जिससे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकें. तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द स्लाइड अग्लूटिनेशन टेस्ट. इसके बाद आ जाता है ट्यूब अग्लूटिनेशन टेस्ट. तो ट्यूब अग्लूटिनेशन टेस्ट क्या होता है? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है जिसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम एंटीबॉडीज़ को डिटरमाइन करते हैं, एस्टिमेट करते हैं सीरम में, या फिर टू एस्टिमेट टाइटर ऑफ एंटीबॉडी टू कन्फर्म द रिजल्ट ऑफ माइक्रो एग्लूटिनेशन. इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं.
टेस्ट ट्यूब लेने के बाद हम क्या करते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम एंटीजन सस्पेंशन का ऐड करते हैं, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब है उसमें फिक्स्ड अमाउंट अपन ऐड करेंगे टू द इक्वल वॉल्यूम ऑफ सीरियल डाइल्यूशन ऑफ एंटीसीरम। फॉर एग्जांपल अगर हमने 1/100 लिया, फिर 1/1000, फिर 1/10,000, ऐसे करके हम एक टाइटर अमाउंट लेंगे, इक्वल वॉल्यूम लेंगे, सीरियल डाइल्यूशन करेंगे एंटीसीरम का, और उसमें एक डेफिनेट अमाउंट डालेंगे किसका, एंटीजन का। तो जहाँ पर हमें क्लम्पिंग देखने को मिलेगी वही हो जाएगा, वहाँ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं एंटीबॉडी के लेवल्स को कि कितनी एंटीबॉडी का जो है एस्टिमेट हमें देखने को मिल रहा है। इसका एग्जांपल ये है, ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये डिटेक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं फॉर विडाल टेस्ट, टाइफस फीवर और ब्रूसेलोसिस में। तो ये हो गया हमारा ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट। फिर आ जाता है हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन टेस्ट। ये डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ हेट्रोफिलिक एंटीबॉडीज़ इन द पेशेंट सीरम। तो जब हम पेशेंट का सैंपल ड्रॉ करेंगे और सीरम को कलेक्ट करेंगे तो फिर हम डिटेक्ट करते हैं हेट्रोफिलिक एंटीबॉडीज़। क्या होती है हेट्रोफिलिक एंटीबॉडी? हेट्रोफिलिक एंटीबॉडीज़ का मतलब होता है वीक एंटीबॉडीज़ बेसिकली। तो ये होता है हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, सब 3 टाइप होता है। पहला होता है व्हील फ्लेक्स टेस्ट, जिसमें हम यूज़ करते हैं किसमें, रिकेट्सियल इन्फेक्शन के लिए इसको। पॉल बिनल टेस्ट किसमें हम यूज़ करेंगे, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में। और स्ट्रेप्टोकोकस एमजी एग्लूटिनेशन माइकोप्लाज्मा निमोनिया में। तो ये हो गया हमारा हेट्रोफाइल। अब हम आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कूम्स टेस्ट। तो कूम्स टेस्ट की अगर बात करें तो कूम टेस्ट में क्यों हम परफॉर्म करते हैं, ये हाँ हेल्प करता है टू डिटेक्ट एंटी RH बॉडीज़। ओके, और ये डायग्नोस्टिक टूल होता है जिससे हम डिटेक्ट कर पाए एंटीबॉडीज़ अटैच टू द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। यानी कि इस टेस्ट से हमें पता लगेगा कि RBC के ऊपर, एरिथ्रोसाइट्स के ऊपर क्या एंटीबॉडीज़ अटैच्ड हैं या फिर नहीं है, और उससे ही हमें पता चलेगा anti-RH एंटीबॉडीज़ के बारे में। तो ये हेल्प करते हैं इन द डायग्नोसिस ऑफ ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। अब क्या होता है, कूम्स टेस्ट 2 टाइप के होता है, एक होता है डायरेक्ट कूम टेस्ट और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। तो अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो ये जो टेस्ट होता है ये डिटेक्ट करता है एंटीबॉडीज दैट आर ऑलरेडी बाउंड टू द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इन वीवो। यानी कि इसमें हम डिटेक्ट करेंगे कि रेड ब्लड सेल्स पे जो ऑलरेडी एंटीजन प्रेजेंट है, ये हेल्प करता है उसके डिटेक्शन में। और अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो ये बात करेगा कि दिस टेस्ट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन पेशेंट सीरम दैट में बाइंड टू RBCs। यानी कि पेशेंट के सीरम में जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है ये उसका डिटेक्शन करेगा कि क्या पेशेंट के सीरम में वो चीज़ प्रेजेंट है एंटीबॉडीज़, क्योंकि वो फर्दर बाइंड कर सकता है RBC के साथ। और इसका यूज़ होता है RH इनकम्पेटिबिलिटी में। अगर हम और अच्छे समझें तो फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्ट का बात करें तो इसमें हम क्या कर देंगे, पेशेंट का ब्लड का सैंपल लेंगे, फिर उसके सीरम बनाएंगे। सीरम के बाद हम कूम्स रिएजेंट यूज़ करते हैं। कूम्स रिएजेंट जो रहता है ये कूम्स टेस्ट में हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेंगे पेशेंट का सैंपल, फिर पेशेंट के सैंपल को लेने के बाद उसका सीरम निकालने के बाद हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं किसमें, कोई भी एनिमल के बॉडी में, लाइक शीप हो गई, गोट हो गई। तो इसमें डालने के बाद तो वो एक एंटीजन की तरह एक्ट करेगी उस पर्टिकुलर एनिमल में। तो वो जब एंटीजन की तरह एक्ट करेगी ह्यूमन की एंटीबॉडी, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो एनिमल प्रोड्यूस करेगा ऑटो एंटीबॉडी, जिसको हम सेपरेटली हार्वेस्ट कर लेते हैं, सेपरेटली उसको सेपरेट कर लेते हैं और फिर कूम्स रिएजेंट के तौर पर हम उसको यूज़ करते हैं। तो जब उस पेशेंट के सीरम में हम कूम्स रिएजेंट डालेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो ऑटो एंटीबॉडी है वो पेशेंट के सीरम के एंटीबॉडी के साथ कंबाइन हो जाएगी। और अगर वो कंबाइन हो गई तो ये क्या करेगा, शो करेगा पॉजिटिव टेस्ट, या ये शो करेगा कि हाँ एंटीबॉडीज़ जो है वो ऑलरेडी बाइंड है टू द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। तो ये हो गया डायरेक्ट। अगर बात करें इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट के बारे में तो ये हम परफॉर्म करते हैं बेसिकली RH इनकम्पैटिबिलिटी में। फॉर एग्जांपल अगर एक मदर है वो RH नेगेटिव है और बेबी इज़ RH पॉजिटिव, तो अगर हम सबसे पहले लेंगे मदर का सैंपल, जो मदर ऑलरेडी RH नेगेटिव है, उसमें से हम एंटीबॉडी को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, उस सीरम ले लेंगे उसमें जो एंटीबॉडी मदर की प्रेजेंट है। अब क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें क्या करेंगे, RH पॉजिटिव ब्लड डालेंगे। तो ये RH पॉजिटिव ब्लड है। अब जब हम इसमें ये एंटीबॉडी डालेंगे मदर की, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें बाइंडिंग देखने को मिलेगी कि ये बाइंड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसी के साथ अगर हम कूम्स रिएजेंट को क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, तो पहले बाइंडिंग हो रही थी RH नेगेटिव ब्लड के साथ एंटीबॉडी का,
जब कूम रिएजेंट डाल दिया तो भी हमें बाइंडिंग देखने को मिलेगी। तो इसे हम बोलते हैं क्या, अग्लूटिनेशन रिएक्शन फॉर्म हो जाएगा ये। तो ये होता है इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो अब बात करेंगे हम पैसिव अग्लूटिनेशन रिएक्शन के बारे में। अच्छा, अब हम एक बेसिक डिफरेंस जानते हैं कि एक्चुअली एक्टिव और पैसिव अग्लूटिनेशन में डिफरेंस क्या है। तो ये डिफरेंस है कि जब हम एक्टिव की बात करते हैं यानी कि डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट के बारे में, तो वहाँ पे अपन को डायरेक्ट सेंसिटाइजेशन देखने को मिल रहा है, डायरेक्ट बाइंडिंग देखने को मिलता है एंटीजन और एंटीबॉडी का। इसका मतलब है यहाँ पे हमें कोई एक्सटर्नल कैरियर की पार्टिकल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम पैसिव की बात करें तो यहाँ पे हमें कैरियर पार्टिकल की ज़रूरत होता है जो ऑलरेडी क्या होता है, कोटेड रहता है एंटीजन के साथ। ये एंटीजन के साथ ये जो रहता है ना कैरियर पार्टिकल, ये कोटेड रहता है। अब क्या होता है, ये जो कैरियर पार्टिकल रहता है ये हमें क्या क्या हो सकता है, ये पॉलिस्टिरेन हो सकता है, लेटेक्स हो सकता है, बेंटोनाइट हो सकता है, आरबीसी हो सकता है। तो ये जो हमने यूजुअली वार्ड में भी देखते हैं, जो किट्स आते हैं तो उसमें यूजुअली लेटेक्स प्रेजेंट होता है। अगर हम लेटेक्स एग्लूटिनेशन की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट, रैपिड और स्पेसिफिक टेस्ट है। ये किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है एंटीजन के डिटेक्शन के लिए। जैसे कि हेपेटाइटिस बी एंटीजन हो गया, सीआरपी हो गया, सी रिएक्टिव प्रोटीन, आरए फैक्टर हो गया। तो ये सारी चीज़ों के लिए लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट में मतलब होता है ये। फिर आ जाता है हेमाग्लूटिनेशन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इरेथ्रोसाइट्स रहती है वो सेंसिटाइज्ड हो जाती हैं क्या, एंटीजन के साथ। यानी कि जो अपना एंटीजन रहेगा वो आरबीसी के साथ बाइंड हो जाता है और इससे हमें क्या हेल्प करता है, इसमें हम डिटेक्शन करते हैं एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन। अब ये ऊपर हम एंटीजन का डिटेक्शन देख रहे थे, लेकिन हेमाग्लूटिनेशन में क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स जो रहती है वो एंटीजन के साथ बाइंड हो जाती है और हमें हेल्प करता है डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो ये पैरासिटिक डिसऑर्डर्स में हेल्प होता है हमें डायग्नोसिस के लिए, जैसे कि एमोबियासिस हो गया। अब कोएग्लूटिनेशन में क्या होता है, ये हम टेस्ट इस्तेमाल करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंटीजन इन ब्लड, यूरिन एंड सीएसएफ। तो ब्लड और यूरिन और सीएसएफ में अगर कोई बैक्टीरियल एंटीजन प्रेजेंट है तो उसमें डिटेक्शन में इस्तेमाल करेगा। अच्छा, अब ये जो को है, को का मतलब ये है कि इसमें क्या रहता है, ये जो अपनी एंटीबॉडी रहती है, अपन जो एंटीबॉडी लेते हैं उसको हम कोट कर देते हैं किसके साथ, कोवन स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस के साथ। तो ये आप को से याद रखना, कोवन स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिटेक्ट करते हैं बैक्टीरियल एंटीजन को। तो ये हो गया हमारे दोनों टेस्ट के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशनल कंटेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और प्लीज़ शेयर with your friends as much as possible. Thank you so much.